Why everyone love एल? एल एनिमे की इस दुनिया का वो कैरेक्टर है जो कभी ओल्ड नहीं हो सकता। अगर हम किसी नए बंदे को भी इस एनिमे की दुनिया में लाएं और अगर कोई पहला एनिमे उसे देखने को बोला जाए तो वो है डेथ नोट। और उसे देखने के बाद दिमाग में दो ख्याल आते हैं। पहला, यार मुझे भी एक दिन के लिए डेथ नोट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और दूसरी, यार एल के मरने के बाद शो में मज़ा नहीं आता। बट वाई? पर अगर हम देखें तो ये कंप्लेन एक तरह से सही भी है, क्योंकि एल का जो कैरेक्टर है वो शो को एक नया डायमेंशन देता है। क्योंकि जब एल की एंट्री होती है तो शो 360 डिग्री घूम जाता है। ऑडियंस पहली बार देखती है कि लाइट प्रॉब्लम में है। जब एल और लाइट का पहला एनकाउंटर होता है, जब वो टीवी पे एक दूसरे को धमकी देते हैं या एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्या है कि एल के कैरेक्टर को जो चीज़ें इतना पॉपुलर बनाती हैं? अगर हम हर एनिमे फैन से पूछें तो वो एल को अपनी गुड बुक्स में रखना पसंद करता है। यही जानते हैं इस वीडियो में कि क्या रीज़न है कि एल इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो पहला पॉइंट, द लास्ट रे ऑफ होप। इस पॉइंट को समझने से पहले चलो देखते हैं कि एल की एंट्री से पहले क्या हुआ था। पूरे देश में क्रिमिनल्स मारे जा रहे थे। पुलिस और अथॉरिटीज समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है और कौन है जो इन्हें मार रहा है। जब सब लोग परेशान थे तब एंट्री होती है एल की एज द लास्ट रे ऑफ होप। यही चीज़ है जो एल की कैरेक्टर को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। भले ही लोग ये नहीं जानते थे कि एल कौन है, पर उसका नाम ही काफ़ी था। जब लोगों को पता चलता है कि एल ने कीरा का केस अपने हाथ में ले लिया है तो सब हैरान होते हैं, पर पुलिस और अथॉरिटीज़ को ये भरोसा होता है कि एल इस कीरा को पकड़ ही लेगा। ये भरोसा होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि एल ने इससे पहले भी बहुत से ऐसे केस सुलझाए थे, वो भी बिना किसी को अपनी आइडेंटिटी बताए। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। देखो, जब एल को समझ आता है कि कीरा किसी का नाम और चेहरा देख के भी उसे मार सकता है तो वो उस हिसाब से प्लान बनाता है। जब वो देखता है कि कीरा उसके प्लान में फंसने लगा है तो वो कोई ओवर स्मार्ट नहीं बनता। यहाँ कुछ लोगों को लग सकता है कि एल का पुलिस के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करना या सीधा लाइट के सामने जाकर उसे ये बोल देना कि वही एल है, उसकी बेवकूफ़ी थी। पर अगर हम सही से देखें तो एल को शुरू से शक था कि लाइट ही कीरा है। यहाँ तक कि उसे इस बात का इतना कॉन्फिडेंट था कि जब सारे टेस्ट वो लाइट पे जो करता है फेल हो जाते हैं, उसके बाद भी वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि लाइट इनोसेंट है। और जब उसे ये यकीन होता है कि लाइट सही है तब लाइट। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल पर्सनैलिटी। एल एक इंट्रोवर्ट गाय है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, उसका कोई दोस्त नहीं है। वो अपनी लाइफ में अपने बटर के साथ अकेला रहता है। यहाँ तक कि शो के बीच में एल खुद लाइट के बाद बोलता है कि लाइट के अलावा उसका और कोई दोस्त नहीं है। भले ही हम कितने भी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बन लें, लेकिन हर बंदे के अंदर एक इंट्रोवर्ट होता है और एल कोई मामूली इंट्रोवर्ट भी नहीं है, वो एक्सट्रीम लेवल का इंट्रोवर्ट है। इसका एक रीज़न तो ये है कि पहला, वो एक डिटेक्टिव है, उसे छुप के काम करना पसंद है, और दूसरा, उसे लोगों से बात करना उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। पर कीरा का वो पहला केस था जिसके लिए एल खुद ही लोगों के सामने आता है। पॉइंट नंबर 4, एंड वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट, डिसएग्री ऑफ द आइडिया ऑफ द न्यू वर्ल्ड। एल ईरा की इस न्यू वर्ल्ड आइडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके हिसाब से ये जो आइडिया है ये तानाशाही जैसा है। देखो, लाइट के हिसाब से जो वो कर रहा है वही सही है और उसे ही वो जस्टिस मानता, भले ही उसके लिए उसे कितने भी लोगों को मारना पड़े। ये चीज़ इस आइडिया को और ज़्यादा खतरनाक बनाती है। अगर हम लाइट की कैरेक्टर आर्क को भी देखें तो हमें समझ आता है कि लाइट पहले लोगों की हेल्प करने के लिए क्रिमिनल्स और बुलीज को मारता है, पर जैसे जैसे शो चेंज होता जाता है और शो आगे बढ़ता है, हमें उसके कैरेक्टर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे लोग उसको चैलेंज करने के लिए आते जाते हैं वो उन सबको मारता जाता है। ये चीज़ जिससे एल बहुत ज़्यादा डिसएग्री करता है। उसके हिसाब से क्रिमिनल्स को मारने से क्राइम कभी ख़त्म नहीं होगा, भले ही वो कितने भी क्रिमिनल्स को मार ले। पॉइंट नंबर 5, नो हंगर फॉर पावर। एल के कैरेक्टर को जो सबका फेवरेट बनाती है वो चीज़ ये भी है कि उसे पावर की कोई भूख नहीं है। देखो, शो के बीच में एक ऐसा हिस्सा भी आया था जब एल के पास डेथ नोट थी। वो चाहता तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसका यूज़ कर सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता। देखो, तुम्हारे पास अगर एक ऐसी बुक हो जिसमें तुम किसी का नाम लिख के भी उसको मार सकते हो तो तुम उससे क्या नहीं कर सकते। पर एल इतना इंटेलिजेंट है कि वो ये बात समझता है कि पावर का मिसयूज़ करने से केवल और केवल तानाशाही आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कीजिए, और अगर नहीं पसंद आया तो टेस्ट चेंज कीजिए। देखते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और बाय।